करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 6.1 का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक इसको क्या करना है, सॉल्व करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ध्यान देना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखना, पहला वाला स्टार्ट करते हैं। इतने स्पेस में जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिए, 3x - 2 < 2x + 1। तो यहाँ देखना 3x - 2 < 2x + 1। तो वेरिएबल वाले पार्ट को इधर लाइए, बाकी कांस्टेंट को उधर भेज दीजिए। 2x इधर आएगा, 3x में 2x घट जाएगा, कितना बचेगा x। और इस 2 को उधर भेज दीजिए तो 1 के साथ 2 जाके जुड़ जाएगा। यहाँ बताइए कितना बचा x। यहाँ कितना, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 3। तो यहाँ 3 लिख दीजिए। अब कह रहे हैं कि x हमारा कैसा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। तो आइए, ये रहा हमारा नंबर लाइन, ठीक, -∞ से लेके +∞ तक। बीच में कहीं पर 0 होता है, ये ध्यान दिए रहना। 3 पॉइंट आप लोग ध्यान दिए रहना, बाकी आप आसानी से प्लाट सकते। यहाँ देखिए, अब 0 से कहीं इधर हमको क्या मिल जाएगा 3, बीच में यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे, लेकिन हमें कह रहे हैं 3 से छोटा चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर 3 को नहीं लेना है, इसलिए सर्किल है। 3 से छोटा चाहिए, इसलिए हम लेफ्ट साइड आ रहे हैं। ये रहा हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इनको उड़ा देना। क्वेश्चन नंबर 18 देखना क्या दिए, 5x - 3 ग्रेटर है 3x - 5 से। ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ इक्वल का भी साइन है, 3x - 5। आप फिर क्या करें, वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड। वेरिएबल इधर लाएंगे, 5x - 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये -3 उधर जाएगा, +3 बनेगा, ठीक। अब यहाँ पर बताइए 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2x। अब यहाँ आप जो है -5 में 3 जोड़े, कितना होगा -2। अब 2 इधर से जाके भाग देते। अगर यही निगेटिव साइन इधर होता तब तो हमें दिक्कत होती है, अब हमें इसे पॉजिटिव बनाना पड़ता है, ठीक है। हम यहाँ पर हमारा वेरिएबल पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। 2 से आप ले जाके भाग दे दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2/2। अब 2 में 2 से भाग देंगे, कितना बचेगा 1। तो x जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। यहाँ पर देखना, ये रहा हमारा नंबर लाइन। फिर आपको वही काम करना है, -∞ से +∞, बीच में एक 0 रख लीजिए। ये काम हमेशा करो, जो है वो कहे या ना कहे आप लोग करना, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, -1 कहाँ, कहीं यहाँ पर जो है हमारा क्या होगा -1 होगा। अब यहाँ पर देखिए -1 से हमारा वेरिएबल क्या है, -1 से बड़ा भी है और उसके बराबर भी है, बड़ा है उसके बराबर भी, यानी -1 को क्या करना है, इंक्लूड करना है, मतलब लेना है, ठीक। अब उससे बड़ा चाहिए, इसलिए राइट साइड जाना है। तो यहाँ पर देखना, इसको आप और कैसे लिख सकते हो, कि x बिलोंग कर रहा है, 1 को लेना है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी। ये था नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। 19 देखना, क्वेश्चन नंबर 19 देखना ध्यान से। 3 × 1 - x < 2 × x + 4, ठीक। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट को पहले अंदर डालेंगे, तो डाल दीजिए। 3 अंदर जाएगा तो क्या करेगा, 3 - 3x, 2 अंदर जाएगा 2x + 8। 2 में 4 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 8 आएगा ना, 8। अब इस वेरिएबल को इधर लाइए, -3x - 2x <, अब इस 3 को उधर ले जाइए। अब -3 में -2 को जोड़ेंगे, कितना होगा -5x <, 8 में से 3 आप घटाइए, कितना बचेगा 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा वेरिएबल कैसा है, निगेटिव है।
अगर हमारा वेरिएबल इनइक्वलिटी में निगेटिव है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम जो है दोनों साइड वेरिएबल क्या करें, पॉजिटिव बनाएं, नहीं तो आपके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है। तो दोनों साइड आप क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दीजिए भैया। जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये एज इट इज नहीं रहेगी, ये जो आप साइन देख रहे हैं इक्वलिटी के, ये ऐसे नहीं शक्ल बनाए, ये तुरंत कहे भैया हम पलट जा रहे हैं। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +5x ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या हो गया -5। अब ये 5 जाके इधर भाग देगा, तो आप लोग को अगर 5 का पहाड़ा आता होगा तो बताइए 5 में 5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, हाँ -1। इसका मतलब आप लोग को आता है, ठीक है। यहाँ पर देखना, ये रहा हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन पे 3 पॉइंट जो है हमेशा ध्यान दिए रहना, -∞, +∞ और 0। ये 3 पॉइंट अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है अभी से जान लें, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। यहाँ पर देखिए -1 कहीं यहाँ पर होगा, ठीक। अब -1 से हमारा वेरिएबल कैसा है, ग्रेटर है, मतलब -1 से क्या है, बड़ा है। तो चलिए भाई, बड़ा है, अच्छी बात है, बड़ा है तो हमें किधर जाना पड़ेगा, लेकिन -1 को लेना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इनइक्वलिटी की साइन है, इक्वल वाली साइन इसके साथ नहीं है। इससे बड़ा लेना है तो यहाँ पहला नंबर तो सर्किल लगा दीजिए इसको, क्योंकि हमें लेना नहीं है। दूसरा, इससे बड़ा चाहिए तो आप किसकी तरफ भागेंगे, +∞ की तरफ। तो ये हो गया आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। आप इसको अगर ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं, मतलब इंटरवल के फॉर्म में, आप लिख दीजिए x बिलोंग कर रहा है, नहीं लेना है छोटा वाला, कहाँ से कहाँ तक, -1 से ∞। अब ये जो बोला हूँ नहीं लेना है ना, ये मतलब -1 को नहीं लेना है, इसका मतलब ये नहीं -1 से ∞ तक आपको नहीं लेना, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये क्या मिट गया यार, 2 यूनिट टेस्ट, ठीक, ये मिट गया, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पर देखना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं x/2 क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है किससे, 5x - 2/3 -2/3 -7x - 3/5। तो अब क्या करेंगे, इनको इधर भिड़ा देते हैं, इनको इधर भिड़ा देते हैं, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए भिड़ाते हैं, 5 इधर जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 5 कितना होगा, 25 होगा ना। चलिए लिख देते 25x - 10। अब ये 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा, माइनस को अंदर डालेंगे तो -21x, ये माइनस इसके साथ जाएगा तो क्या कर देगा, +9, हाँ बटे कितना हुआ, 5 × 3 = 15, x/2। 15 को इधर, 2 को इधर भेज दीजिए, 15 इधर आएगा तो 15x हो जाएगा। आपको पता है ना यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर के साइन के बारे में पता है कि डिनोमिनेटर का साइन कैसा है। अगर प्लस रहेगा तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, साइन में कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर का साइन हमें पता चल गया कि नेगेटिव है तो इधर उधर मल्टीप्लाई किए ना तो साइन जो है इनइक्वलिटी का चेंज हो जाएगा। यहाँ दो, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 में से 21 घटा के बताइए कितना होगा, कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखो। 25 में से 21 घटा के कितना आया, 4x। अब उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 8x। -10 में +9 को ऐड करिए, कितना आएगा, -1 आएगा, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 हो जाएगा, ठीक। अब एक वेरिएबल को एक साइड लाइए, ठीक, कांस्टेंट को उधर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया इधर लाते हैं, तो 15 में से 8x जब आप घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, यहाँ पर शायद 7x बचेगा। अब देखिए 7 और x उधर 7 जाएगा, -2/7 बचेगा। मतलब अगर इसको डेसिमल में बदलेंगे 0.2, ठीक, 0.28 समथिंग करके ऐसे आएगा। 7 दूना 14, 6 आ जाएगा, 7 8 56,
तो इसी तरीके से आएगा तो कोई बात नहीं, हमें उससे क्या मतलब है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हमारा काम है नंबर लाइन पे प्लाट करना, जो कि हमें याद है क्या याद है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ये हमारे दो मतलब कह सकते हैं बाउंड्री पॉइंट हैं, लेकिन पता नहीं बाउंड्री कौन सी है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और बीच वाला हमारा क्या है, जीरो है। अब जीरो के इधर जो है निगेटिव, उधर पॉजिटिव, तो -2/7 यहीं कहीं आ रहा होगा, हम ऐसा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया करो, मानने में क्या जाता है। तो -2/7 यहाँ आ रहा होगा। अब कह रहे हैं भैया कि उसके बराबर भी होना चाहिए, उससे बड़ा भी होना चाहिए, इसका मतलब आपको इसको लेना है, इंक्लूड करना है, और इससे बड़ा चाहिए मतलब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाना है। तो x किससे बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -2/7 से, यहाँ पर देखना आप लोग को दिख रहा होगा, -2/7 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कभी भी आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट मत लगाना, क्यों, क्योंकि ये कौन सा नंबर है इसके बारे में हमको पता नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि कोई एक बहुत बड़ा नंबर है। आप कह दिए सर जी हमारे पास पता है इतना बड़ा नंबर होगा, तो हम बता देंगे कि उससे बड़ा नंबर है, तो इसके बारे में आपको पता है नहीं, हमको भी नहीं पता है। ठीक, ये हो गया हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। नंबर 21, ये देखिए स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, पैसेज। ठीक, तो इसमें कुछ होता नहीं, ध्यान से देखना। कह रहे हैं कि रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन द फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रवि जो है कौन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट दिए हैं, जिनमें जो है 70 और 75 नंबर पाए बाटे, ठीक बात है, अच्छी बात है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स, करें कि आप मिनिमम मार्क ज्ञात कीजिए। ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट, जब वो थर्ड टेस्ट दिए हैं, ठीक, टू हैव एन एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क, जिनका जो है एन एवरेज जो है कम से कम जो है 60 मार्क जो है एवरेज में वो प्राप्त कर सकें। तो अच्छी बात है, आइए आप देखते हैं। अब भैया रवि टेस्ट दिए हैं, हमको क्या पता वो कितना पाएंगे, ठीक है, तो हम मान लिए जो है उस समय उनको कितना मिला होगा, यक्स मिला होगा, ठीक। तो लेट रवि गेट एक्स नंबर इन थर्ड टेस्ट। ठीक, तो यहां पर देखना, यहां पर एक शब्द यूज की है एट लीस्ट, इस पे आप फोकस करना, ठीक। एट लीस्ट मतलब कम से कम, रवि को कम से कम, मतलब ये जो 2 नंबर पाए हैं और जो तीसरा नंबर पा रहे हैं, उनका एवरेज जो आ रहा है वो कम से कम 60 होना चाहिए। मतलब अगर 60 के नीचे आए तो स्कॉलरशिप मतलब फेल कर दिए जाएंगे, ये समझना, या यूपी गवर्नमेंट के अनुसार उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, तो वैसे भी इनको नहीं मिलने वाली, क्योंकि 60% है। तो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ ध्यान देना, कह रहे हैं कम से कम 60 चाहिए। आप खुद हमें बताएं कि यहाँ पर कौन सा साइन यूज होना, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भैया कम से कम 60 चाहिए, ओकर मतलब समझ रहे हो ना, कुछ से ऊपर ही चाहिए। इसका मतलब हो गया कि 70 और 75 और प्लस जो तीसरे टेस्ट में पाए बाटन कितना यक्स, ये तीनों के एवरेज क्या हो चाहिए, कम से कम 60 हो चाहिए, मतलब 60 के बराबर होना चाहिए, ये हो गया, 60 से ज़्यादा होना चाहिए, ये हो गया। ये साइन समझ में आया ना कैसे आया है। स्कॉलरशिप अगर लेना है ठीक से पढ़ना है। 70 + 75 जोड़िए कितना होगा भाई साहब, 7, 5 में 0 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, और 7 कितना होता है 14 प्लस यक्स बटे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये 3 आपको दिख रहा है ना कि ये 3 एक संख्या है जिसके सामने की साइन प्लस है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर दो उधर। ये अगर वेरिएबल होता तो आपको श्योर करना पड़ता कि इसका साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप करते जो है तो आपके साथ धोखा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने इसके साइन को पता ही नहीं किया, ऊपर वाली क्वांटिटी पता नहीं पॉजिटिव है नेगेटिव है, नीचे वाली क्वांटिटी के बारे में आपको साइन के बारे में पता ही नहीं। पता तो रहना चाहिए हो क्या रहा है, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कितना है 180, ठीक। अब 145 को उधर ले जाइए। अब देखिए जिसको एकदम से नहीं आता उनके लिए 145 के सामने कौन सा साइन है, प्लस है। आप जैसे ही साइन के उधर उसको ले जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस।
तो 180 माइनस 145। ठीक, एकदम बेसिक से, हम नहीं जानते कि आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक, अब यहाँ आप 0 में से 5 को घटाएं तो घटेगा नहीं, तो अगले वाले से हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3। अब भाई साहब यहाँ अब एक अकेला बचा, 1 में से 1 जाएगा 0। इसका मतलब समझ रहे हो रवि के साथ क्या हो रहा है? रवि को कम से कम जो है यार तीसरे टेस्ट में जो है 35 नंबर लाना है, कम से कम 35 लाना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 है। तो इतने बड़े क्वेश्चन को देख के आप घबराइए ना, टोटली बकवास क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहाँ पे कह रहे हैं कि टू रिसीव ग्रेड ए, मतलब ग्रेड ए पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है एग्जामिनेशन में, उसके कुछ क्राइटेरिया पहले बताए हैं, उसी के अनुसार हमसे क्वेश्चन पूछे। कह रहे हैं टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट बी ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। आपको जो है अगर ग्रेड ए पाना है ना तो किसी भी एग्जाम में तो कम से कम जो है 90 मार्क लाना है। इसका मतलब है कि उस पेपर का मैक्सिमम मार्क कितना होगा, 100 होगा। ठीक, सिंपल से। आर मोर इन 5 एग्जामिनेशन, देखो ये कह रहे हैं आर मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। ठीक, यहाँ पर देखना है कुछ मिसिंग है क्या? नहीं, कुछ नहीं मिसिंग। कह रहे हैं टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। आपको कम से कम जो है 90 मार्क लाना है एवरेज। आर मोर इन 5 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो 5 अपनी तरफ से 5 एग्जामिनेशन करा रहे हैं, तो उसमें जो है आपको ऑन एवरेज जो है 90 मार्क लाना है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट में आपको जो है 90-90 मिले, किसी में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हाँ उसका एवरेज जो है आपको 90 मिलना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इफ सुनीता, यहाँ देखना सुनीतास लिखा है, सुनीता, सुनीता लिख के कामा दे के यस लिखा है, ये अपोस्ट्राफी जो है अपोस्ट्राफी यहाँ पे यूज किया गया। कह रहे हैं कि सुनीता का, यहाँ पे कामा लिख दिया गया ना, सुनीता का, सुनीता का, सुनीता लेडीज है ना, सुनीता की मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर। कह रहे हैं सुनीता के जो है मार्क जो है फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन में कितना कितना दिए, 87, 92, 94 और 95। अब देखना यहाँ तक जो है हमको जो है सिर्फ बकवास बताएं, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ से है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक है, तो ध्यान देना। कह रहे फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन दी 5th एग्जामिनेशन। मिनिमम बात की है, ध्यान देना, मिनिमम मार्क की बात की है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम, ये मिनिमम, इस मिनिमम पे जो है आप ध्यान देना। ठीक, that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course। मिनिमम मतलब क्या हो गया, कम से कम सुनीता कितना मार्क पा जाए ताकि उनको ग्रेड ए मिल जाए, कम से कम। इस समय एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, कम से कम। यहां पर मिनिमम की बात कर दी तो इसका मतलब साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा ग्रेटर। आपको फिर से भी यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू यूज करना है। क्यों करना है हम बता रहे हैं, क्योंकि उनको कम से कम कितना नंबर चाहिए, बाकी उससे ज़्यादा आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ध्यान देना। तो क्या करिए कि ये सारे नंबर को जोड़ दीजिए और उनका जो 5वां सब्जेक्ट है उसको क्या मान लीजिए, यक्स। तो माना लेट मिनिमम मार्क, मिनिमम मार्क, जब वो हमें मैक्सिमम बोल देते ना तो इसका मतलब वो हमें बाउंड्री फिक्स कर देते, कहते कि भाई साहब मैक्सिमम आपको वहीं तक जाना है, उसके उस पार नहीं जाना है, इधर ही लौटना है। तो यहाँ पे ये जो मिनिमम है और एटलीस्ट है, ये दोनों का रिलेशन एक ही है। ठीक है, तो ध्यान दिए रहना। तो लेट मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुनीता, ऑब्टेन्ड बाय सुनीता, तो आप लोग ज़्यादा इंग्लिश पे ध्यान मत देना। सुनीता देखे कैसे लिखें, सुनीता कितना है, यक्स है। तो मिनिमम पूछ रहे हैं, मतलब ऐसा हमें मिनिमम बता दीजिए कि कितना पा जाए ताकि इनका जो है ग्रेड, इनको ग्रेड ए मिल जाए, क्योंकि इनको ग्रेड ए लेने का शौक चढ़ा हुआ है। अच्छी बात है, लेना चाहिए भैया, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है आजकल, जानते हो। तो ध्यान देना, योगी जी जो है समझ ही रहे हो बहुत सख्त कर दिए हैं पढ़ाई लिखाई, तो आप लोग मन लगा के पढ़ें और इस तरह से क्वेश्चन लगाते रहें। चलिए 87, 92,
आप समझ ही रहे होंगे, अगर पढ़े लिखे हो तो आगे कुछ समझाना नहीं है, बाकी गधों का तो कुछ कहना ही नहीं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या, यक्स। इन पांचों का एवरेज आप देखिए, आपको एवरेज लेने आता है कि नहीं आता है हमको नहीं पता है, लेकिन जब भी आप एवरेज लेना, जितने नंबर दिए गए हों सबको जोड़ लें और काउंट कर लें कुल कितने नंबर दिए गए थे, उनसे आप डिवाइड कर दें, वो क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखना 4 नंबर तो जो है सुनीता जी पहले से पाई थी, बाद में हम उनको यक्स दे रहे हैं, मतलब उनको मिल रहा है यक्स। ठीक, तो कुल मिला कितने हो गए 5, तो 5 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और इधर देखो भाई साहब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मिनिमम मार्क चाहिए, कम से कम मिनिमम, मैक्सिमम की बात नहीं की, बाउंड्री फिक्स नहीं की, तो ध्यान देना। तो मिनिमम भैया मान लो इनको जो है कितना मिल जाए, ध्यान देना कितना चाहिए इनको, 90 ग्रेड चाहिए ना, तो ध्यान देना यहाँ 90 लिख दो। ठीक भैया मिनिमम कितने चाहिए, 90 मिल जाए तो अच्छी बात है, कम से कम 90 मिल जाए, 90 से ज़्यादा आ जाएगा और अच्छी बात है, क्योंकि इनका ऑन एवरेज ये जो नंबर है वो कितना बनना चाहिए, 90 आना चाहिए ना। ग्रेड ए कहाँ से मिल रहा है, ग्रेड ए तभी मिलेगा जब 90 या 90 से ऊपर रहेगा, मतलब 90 से ऊपर मतलब 100 के बीच और 90 के बीच में नंबर रहेगा। तो हम क्या किए भैया, इनका जो एवरेज आया जो है मिनिमम 90 के बराबर कर दिए, यहाँ पर दिख रहा है इक्वल का साइन। ठीक, और अगर 90 से ज़्यादा आ गया तब तो और अच्छी बात है, ग्रेड ए के बजाय क्या मिल जाएगा, ए प्लस मिल जाएगा, ए डबल प्लस मिल जाएगा, तो सुनीता को तो और खुशी हो जाएगी। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए 5 क्या है, कांस्टेंट है, इस 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन सबको जोड़िए। तो देखो मैं जोड़ रहा हूँ, 5 4 9 2 11 11 7 11 7 कितना होगा 18, 9 8 17 17 9 26 26 9 कितना होगा 35, और एक हासिल आया था कितना हो गया 36। एक बार फिर से इसको जोड़ लेना, हो सकता है फॉल्ट हो सकता है इसमें, कोई भी जरूरी नहीं है कि मैं बहुत सही जोड़ दी हूँ। 5 9 45। ठीक, आप इनको उधर ले जाएं, ठीक, और इनसे घटा दें। 450 में से 368 को घटाएं। एग्जामिनेशन में जो है कैलसी लेके जाते हैं आप लोग, कैलसी को निकालें और तुरंत इसको घटा के जो है आंसर को जो है कमेंट सेक्शन में लिखें, तुरंत लिखें। ठीक, इससे हमें पता चल जाएगा कि आप लोग बढ़िया से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड ए नहीं ग्रेड ए प्लस पाने के लिए। ठीक, ग्रेड ए तो मिनिमम है, तो ध्यान देना। यहाँ पर आप घटाइए यहाँ पर देखिए ये हो गया 0, 0 में से 8 घटेगा नहीं, 5 से 1 हासिल मांगेंगे, ये 0 हो गया 10, 10 में से 8 जाएगा, आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 2। ये हासिल दे दिए थे तो इनके पास बचा है 4, और 4 में से 6 जाएगा नहीं, तो ये अगले से हासिल लेंगे, हो जाएंगे 14, 14 में से 6 जाएगा, कितने बचेंगे 8। तो सुनीता को आप देखो यहाँ पर 2 साइन यूज हुआ है, एक तो है ग्रेटर, एक है लेस। अगर सुनीता को 82 नंबर भी मिल जाता है ना, तो उनको ग्रेड ए मिल जाएगा, मतलब ग्रेड ए उनको मिल जाएगा। और अगर 82 से ज़्यादा मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो सुनीता को कितना चाहिए मिनिमम, आंसर में आप लिखेंगे 82, और मैक्सिमम इससे ज़्यादा पाते जाए कोई दिक्कत नहीं, उनको ग्रेड ए मिलता चला जाएगा। तो आप लोग भी इससे तैयारी करें ताकि आपको भी जो है ग्रेड ए मिलता रहे। ठीक, तो आइए फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्टिव मतलब होता है क्रमागत। ठीक, एक के बाद एक, जैसे हम बोले 1 तो उसके बाद क्या आने वाला है 2 3 4 5 6, मतलब जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहने वाला है। हर 1 2 नंबर के बीच का डिफरेंस जो है पूरे सीरीज में जो है जो डिफरेंस आएगा वो क्या होने वाला है, सेम होने वाले हैं। ठीक, कॉन्सेक्टिव मतलब लगातार स्टेप बाय स्टेप, जो उनका एक स्टेप होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे समझ लीजिए 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, कॉन्सेक्टिव है। कह रहे हैं फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड की बात कर दी है, चलिए ठीक है। ऑड मतलब हो गया कि जैसे 1 हो गया तो 1 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा 9 आएगा। आप हर 1 2 नंबर को उठा के देखिए, हर 1 2 नंबर को उठा के देखिए, मतलब जो दोनों नंबर है ना वो 1 के बाद 1 होने चाहिए, देखेंगे कि उनका डिफरेंस क्या है, समान है, मतलब 2 है। ठीक, तो वो क्या है, कॉन्सेक्टिव है। कह रहे हैं फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ व्हिच, उन दोनों में
आर स्मॉलर देन 10, वो दोनों जो नंबर आपको फाइंड करने हैं वो कैसे हैं, 10 से छोटे हैं, ठीक। सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, अच्छी बात है। तो आइए हम मान लिए वो हमारा पहला कंसेक्टिव ऑड इंटीजर क्या है, यक्स है। लेट यक्स इज द कंसेक्टिव आप ऐसे मानिए, लेट एक्स इज द फर्स्ट नंबर, ठीक, फर्स्ट ऑड नंबर। कंसेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताइए अगर एक्स फर्स्ट है जो है, सेकंड कौन सा होगा भाई, कोई भी ऑड नंबर उठा लीजिए, ठीक। आप अगर उसमें एक जोड़ दिए, आड में एक ही छोड़िए, आड में अगर आप 8 जोड़ दिए तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इवन हो जाएगा। तो इसलिए अगर हमें अगला आड नंबर चाहिए तो उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इवन ला के जोड़ना पड़ेगा। तो अब ये जो एक्स है आपका क्या है, फर्स्ट आड नंबर है। तो बताइए नेक्स्ट आड नंबर कौन सा होगा, नेक्स्ट आड नंबर कौन सा होगा, जल्दी से बोल दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो यार, तुरंत लिखो, कमेंट सेक्शन को भर डालो। नेक्स्ट आड नंबर क्या होगा, x+2 होगा, ठीक। भैया आप खुद ही देख लो, प्रैक्टिकली देखो, 3 में 5 जोड़ी कितना आ गया, 8 आ गए, लेकिन 3 में 2 जोड़ी 5 आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 ऐड कर दिए, ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं कि बोथ ऑफ विच स्मॉलर देन 10, मतलब ये दोनों क्या हैं, 10 से छोटे हैं। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप यहाँ पे, हम क्या करते हैं कि इस बड़े वाले को अगर 10 से छोटा कर देते हैं, इससे जो छोटा आ रहा है यक्स, वो तो ऑलरेडी 10 से छोटा होगा। 2 नंबर है हमारे पास ना, अगर हम यक्स को 10 से छोटा माने तो इसकी क्या गारंटी है कि x+2 जो है 10 से छोटा हो जाएगा। भाई वो x 9.5 भी तो हो सकता है, या 9 पॉइंट समथिंग हो सकता है। अब उसमें आप जोड़ेंगे 2 जो है तो 10 से तो बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले बड़ी ही क्वांटिटी क्या मान रहे हैं कि 10 से छोटा है, तो उससे जो छोटी क्वांटिटी है ऑलरेडी 10 से छोटी हो जाएगी। तो x+2 क्या हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं, x+2 क्या हो गया, लेस देन 10। तो बताइए x किससे छोटा हो जाएगा, 8 से। x किससे छोटा हो जाएगा, 8 से। हाँ, उसके बाद क्या कह रहे हैं, ध्यान देना, कह रहे हैं कि वो नंबर इस तरीके से हैं कि सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, मतलब ये दोनों नंबर को अगर आप जोड़ रहे हैं, x को और x+2 को, तो इनका सम क्या आ रहा है, 11 से ज़्यादा है। तो जोड़िए इनको, 2x, ये 2 उधर गया, कितना हो गया, 9। हाँ, तो x क्या हो गया, ग्रेटर हो गया 9/2 से। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि x जो है 8 से छोटा है, यहाँ पे x दिखा रहे हैं कि 9/2 से बड़ा है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेना, स्पेस कम है। तो x अगर 9.2 को आप फ्रैक्शन मतलब भिन्न डेसिमल में बदलें तो कितना हो जाएगा, 4.5, और ये क्या हो गया, 8। मतलब जो हमें x सेलेक्ट करना है ना, वो 4.5 से 8 के बीच में सेलेक्ट करना है, 4.5 से 8 के बीच में करना है। तो बताइए हम x कौन कौन सा ले सकते हैं, आप लोग यहाँ पे देखना। या तो हम x की कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, लेकिन 8 नहीं ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें किसकी बात की है, 8 की बात की है, तो इसलिए 6 को क्या किए, हटा दिए, 5 और 7 बचा। अगर x हमारा 5 और 7 आ रहा है, तो बताइए x+2 कितना आएगा। तो जब इसमें आप 5 यहाँ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और उसके बाद जब यहाँ 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यानी वो हमारे जो पेयर वाले नंबर हैं वो क्या है, एक 5 और 7 है, एक 7 और 9 है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख लेना, वो क्या आ रहे हैं, 5 7 7 9, 5, 7, और दूसरा जोड़ा क्या आ रहा है, 7, 9। ये हमारे उसके रिजल्ट हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी टाइप क्वेश्चन है, ध्यान देना। कनेक्ट फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। मान लेते हैं वो हमारा कंसेक्टिव। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। हमने फर्स्ट क्या मान लीजिए, लेट फर्स्ट इवन FIRST फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या है, क्या है, x, ठीक। अब हमें इसका पेयर बताना है, तो बताइए पहला पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या है, x है, ठीक।
तो बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, तो बताइए नेक्स्ट क्या होगा। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच, और इसमें कुछ मिसिंग तो नहीं, आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज इतना। ठीक, तो बताइए फर्स्ट ये हो गया। अब इवन में इवन ही जोड़ेंगे तभी तो हमें इवन मिलने वाला है। तो देन नेक्स्ट क्या होगा, अब इवन में ला के 8 मत जोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, बोलिए क्या होगा नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, x प्लस 2। अगर पहला हमारा इवन x है, दूसरा कौन सा आएगा भैया, दूसरा वाला में तो इवन ही जोड़ोगे, एक जोड़ दोगे 3 आ जाएगा, अगर मान लो x 2 माने हो। ठीक, कह रहे हैं कि ये क्या है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, ये क्या है 5 से बड़े हैं। तो आप बताइए हम इस x को 5 से बड़ा रखें, इस x प्लस 2 को 5 से बड़ा रखें, मतलब हम आपको 2 नंबर दिए हैं, एक 2 दिए हैं, एक 3 दिए हैं। अब पूछ 7 दिए हैं और एक नहीं 6 और 8 दिए हैं, ठीक है। अब पूछ रहे हैं हम आपसे कि पहले हम किसको 5 से बड़ा रखें। अगर हम ज़्यादा वाले को 5 से बड़ा रख रहे हैं, वो वाला हमारे लिए सूटेबल होगा कि जो उससे छोटा है वो वाला होगा। तो ध्यान देना, अगर हम इस x को जो है 5 से बड़ा कर दे रहे हैं छोटे वाले को, तो इसमें तो ऑलरेडी 2 ऐड हो रहा है ना भाई। अगर इस x को 5 से बड़ा रख दिए, अगले वाले में तो ऑलरेडी 2 ऐड ही है, तो वो तो 5 से बड़ा होगा ही। तो हम क्या मानेंगे कि x हमारा क्या है, लार्जर है 5 से। ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है। वो कह रहे हैं कि ये इस प्रकार है कि इनका सम जो है लेस देन है 23, मतलब इन नंबर को आप जोड़ दीजिए तो इनका सम क्या आएगा, लेस देन 23 आएगा। ये एक इनइक्वालिटी हमारी ये हो गई, एक इनइक्वालिटी ये हो जाएगी x प्लस 2 क्या होगा, लेस देन 23, तो 2x प्लस 2 लेस देन 23। तो यहाँ पर ले जाइए 2 को इधर माइनस कर दीजिए, देखिए क्या बच रहा है, शायद 21 बच जाएगा, और ये 2 जाके इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10.5 बचेगा। इसका मतलब हमारा x जो है 5 से बड़ा और इस 10.5 से छोटा होने, इसका मतलब हमारा x जो है इन दोनों के बीच में है, 5 से बड़ा है और 10.5 से छोटा है। अब इन्हीं के बीच में हमें x को सेलेक्ट करना है। तो ध्यान देना, तो x हमारा हो क्या सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, यहाँ तक कि 10 भी हो सकता है। लेकिन हमें लेना किसको, सिर्फ इवन को लेना है। तो इन 8 को यहाँ से भगा दिए। ठीक, अब बताइए अगर एक नंबर हमारा 6 हो गया तो दूसरा नंबर क्या हो रहा है, x में 2 जोड़ने के बाद मिल रहा है। तो एक अगर 6 है, दूसरा क्या होगा, इस 6 को लाइए इसमें जोड़िए, कितना होगा 8, एक पेयर बन गया। और दूसरा अगर हमारा 8 हो रहा है तो उसके साथ वाला क्या होगा, 8 प्लस 2 10। तीसरा अगर हम 10 ले रहे हैं, 10 तो बताइए उसके साथ वाला क्या होगा, 10, 12 होगा। चेक कर लेना क्या ये हमारी सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जरा दोनों नंबर को आप ऐड करें, 8 6 14, 8 6 14, 14 23 से कम है कि नहीं है, अच्छी बात है। 10 8 18, 23 से कम है कि नहीं, कहे हैं ना। यहाँ आप देखो आंसर कैसे आप चेक करोगे, कह रहे हैं देयर सम इज लेस देन 23, तो आप इनका आंसर यहीं चेक कर लो। 8 10 8 18, 23 से कम है ना, 12 10 22 23 से कम है ना, इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। आप ऐसे ही जो है जब एग्जाम देना जो है तो वहाँ पर आप ऐसे आंसर चेक कर लेना। और दूसरी बात कह रहे हैं जो हमारे नंबर आ रहे हैं 5 से बड़े होंगे, तो आप चेक करिए सारे नंबर 5 से बड़े हैं। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर 25, कह रहे हैं द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर पहले ट्राइंगल देख लें। ठीक, मान लो हम ट्रायंगल बना रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं जो लॉन्गेस्ट साइड है जो है ट्रायंगल की, वो 3 टाइम्स क्या है, शॉर्टेस्ट साइड से ज़्यादा है। मान लो ये हमारा शॉर्टेस्ट साइड हो गया, जिसको मान लिए x। ठीक है, अब जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है, 3x है। हाँ, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। इसमें जो थर्ड साइड है ना, वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर क्या है, शॉर्ट है, मतलब कम है। तो 3x - 2। ठीक, and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side। ठीक है, if the perimeter of the triangle is at least 61, फिर देखिए यहाँ पर आ गया at least, कम से कम कितना है, 61 सेंटीमीटर है। ठीक, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड की मिनिमम लेंथ पूछ रहे हैं। आप बताइए पेरीमीटर क्या मतलब, क्या होता है, पेरीमीटर मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये रहा ट्रायंगल, बराबर क्या हो जाता है,
ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक, सबको क्या कर देंगे, सभी साइड को ऐड कर देते। तो इसके तीनों साइड को आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए। 3x प्लस 3x माइनस 2, ये इसका पेरीमीटर हो गया। अब कह रहे हैं कि इसका जो पेरीमीटर है कम से कम कितना होना चाहिए, 61 सेंटीमीटर। मतलब इस 3x, आप इस पेरीमीटर को ऐड करें, 3x प्लस 3x माइनस 2, ये क्या होना चाहिए, कम से कम 61 सेंटीमीटर, ठीक, कम से कम। उससे ज़्यादा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने गलत कर दी, कम से कम 61 सेंटीमीटर, मतलब उसके बराबर कर दीजिए या उससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लेस नहीं क्या होगा, एटलीस्ट में क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, कम से कम कितना हो जाएगा, 61 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जोड़िए 3x प्लस 3x कितना हो गया, 6x प्लस x कितना हो गया, 7x, और इस -2 को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 63। तो बताइए x क्या हो जाएगा, 9। एटलीस्ट x की कितनी लंबाई होनी चाहिए, मतलब शार्टर साइड की कितनी लंबाई होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर। उससे ज़्यादा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज किए हैं, एटलीस्ट कम से कम 61 सेंटीमीटर उसका परिमाप आए, ज़्यादा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ आंसर क्या आ गया, 9 सेंटीमीटर, ठीक। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, और एक्सरसाइज 6.1 को फिनिश करते हैं। कह रहे हैं कि एक आदमी है जो चाहता है, अच्छा, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। कोई सिंगल पीस ऑफ बोर्ड है, उसको जो है 3 भागों में जो है काटना चाहते हैं। मान लीजिए यही हमारा बोर्ड है, ठीक। इन्होंने लंबाई की बात की है, जिसका लेंथ कितना है, 91 सेंटीमीटर, मतलब इसका लेंथ जो है टोटल कितना है, 91 सेंटीमीटर है, ठीक है, अच्छी बात है। कह रहे हैं द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी शॉर्टेस्ट। इसमें कोई एक लेंथ काटे हैं जो एकदम शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा है, तो मान लीजिए उसकी लंबाई कितनी है, x है, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं जो सेकंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। क्या करिए भैया, इसी में 3 सेंटीमीटर बढ़ा काट दीजिए, ये लीजिए x प्लस 3, हमेशा मान के चल रहे हैं। आगे देखिए 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। जो थर्ड है वो क्या है, शॉर्टेस्ट की दुगनी है। जो थर्ड पार्ट इसमें कट करेंगे वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट से दुगना होगा। अब हो सकता है वो ये इतना जो है यहाँ काट लिए, उसके बाद इतना कुछ और काटे हो तो उसका इतना आया हो, फिर इतना, ऐसे ऐसे हम एक समझने के लिए ये प्रोसीजर अपनाए हैं, ठीक है। आगे देखा तो ट्वाइस एज द लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, ये बकवास टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको आप ध्यान से 2 बार पढ़ लो, इसका रिजल्ट जो है आपके सामने आ जाएगा। बकवास होते हैं। व्हाट आर दी पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ दी थर्ड, देखिए यहाँ पर कुछ लिखे हैं, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड, यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट है इस पर लगा लीजिए, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी सेकंड। कह रहे हैं जो आपकी थर्ड साइड है वो जो है सेकंड से कम कितना लॉन्गर है, 5 सेंटीमीटर, एटलीस्ट, कम से कम। मतलब यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि ये जो हमारा ये है, ध्यान देना, थर्ड वाले में क्या कह रहे हैं, जो हमारा क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखना, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस कौन सा है, 2x क्या है, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, कम से कम, मतलब यहाँ पर कम से कम, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, ठीक। तो ये लगाइए कम से कम, ठीक। क्या है, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है, किससे, सेकंड साइड से। सेकंड साइड कौन है, x प्लस 3, x प्लस 3 से 5 सेंटीमीटर क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब 5 इधर ऐड कर दो, हाँ। और इधर देखिए, अब बताइए ये जो आप पार्ट काटे हैं, ये तीनों जो पार्ट आप काटे हैं, ये 91 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो नहीं सकता है, या तो ये तीनों जो भाग आप काटे जो है, हो सकता है जो है इस बोर्ड के लेंथ के बराबर आ जाए। यहाँ पे क्या कहें, शॉर्टर बोर्ड, ठीक। तो ये क्या होगा कि x, ये तीनों लेंथ अगर आप जोड़ेंगे, ठीक, तो ये क्या होगा, ये 91 सेंटीमीटर के बराबर भी हो सकता है,
भाई मान लीजिए हमने कोई स्टिक लिया, हमें इतनी लंबाई और कुछ इतनी लंबाई की जरूरत थी, तो कुछ पार्ट बच भी सकते हैं ना। हो सकता है हमने जो 3 भाग काटा हो, तीनों काट करने के बाद उसके बराबर भी आ सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि स्टिक तुम्हारी 5 मीटर लंबी है और जो तुम पार्ट काट के उससे निकाल रहे हो उसको जब ऐड करो 6 सेंटीमीटर आगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका मतलब इस 91 के बराबर भी हो सकता है या फिर इससे कम हो सकता है। तो ये 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, जोड़ो इसको, x प्लस एक्स 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x, और ये 3 उधर जाके 91 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 88, मतलब 88। ठीक, अब ये 4 जब जाके इसको डिवाइड कर देगा तो बताइए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखना, x आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 22। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x इधर ही है, x को इधर लाते हैं तो यहाँ बचेगा x, ये सिंपल हमारा ना। यहाँ 3 और 5 कितना हो गया 8। तो आप दोनों इनइक्वलिटी देखो, इधर कह रहे हैं कि x जो है 22 से छोटा उसके बराबर है, यहाँ कह रहे हैं कि x 8 से बड़ा उसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों को अगर एक साथ लिखें इसका मतलब हो गया कि x जो है x क्या है 8 से बड़ा या उसके बराबर है, 22 से छोटा या उसके। आप देख रहे हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या तो 8 मिनिमम 8 हो सकती है, मैक्सिमम कितना जा सकती है 22 जा सकती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर यहाँ लिख लो। आप देखो मिनिमम कितना हो रही है 8, उसके बाद उससे बड़ा, और मैक्सिमम कितना जा रही है 22। ठीक, 8 सेंटीमीटर कामा 22 सेंटीमीटर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।